मध्य प्रदेश इज नोन फॉर फोर्ट्स, इट इज नोन फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, खाने से लेकर बहुत सारे हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की जगह है वहाँ पे। बट मैहर पर्टिकुलरली एक ऐसी जगह हम ज़्यादा जानते नहीं है या ज़्यादा लोग वहाँ जाते नहीं है। बट कहीं ना कहीं मैंने सुना है दैट मैहर का भी अपना एक बहुत यूनिक पास्ट रहा है, उसके ओरिजिन का। इफ यू कुड शेयर दैट विद द ऑडियंस। Definitely, Vaibhav. So over here, I'll take you through with that few of the portions to make you understand what exactly the reason behind it of Maihar. ओके। So let's beginning from the basic कि मैहर नाम कैसे पड़ा. So मैहर is a place which is specifically and exclusively for माँ शारदा ओके। and it is located in त्रिकुटा hills. एक काफ़ी बड़ा हिल है somewhere around you can consider like 700 to 800 uh, what exactly we can say like the inches or something. So उसके बेसिस पे ही वो मंदिर सिचुएटेड किया गया है. अभी नाम जब आती है बात मैहर की तो ये दो अलग नाम है मैहर. सो इट्स कंपाइल्ड विद द बोथ नेम्स. कैसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव माँ सती को लेकर के मतलब उनके शव को लेकर के आगे की तरफ निकल रहे जब थे, उन्होंने देह त्याग कर दिया हाँ था। देह त्याग कर दिया, हाँ। जब उनके शव को लेकर के आगे की तरफ बढ़ रहे थे तब माँ सती के गले से उनका हार निकल करके उस पर्टिकुलर जगह पर गिर गया त्रिकुटा हिल्स पे. ओके। और उस वजह से ही उसका नाम मैहर पड़ गया. मतलब माँ सती का माई हो गया और हर का हार हो गया. अच्छा। सो ओके। इट इज अ कंबाइंड नेम ऑफ मैहर. अब जब हम बात करते हैं मैहर की, इट इज जैसा मैंने अभी आपको कहा कि इट इज स्पेसिफिकली फॉर माँ शारदा और बहुत सारी प्राचीन चीजें इससे जुड़ी हुई हैं. जैसे कि सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपार्ट फ्रॉम अस लाइक जो हमारे हम जैसे श्रद्धालु वगैरह होते हैं इनसे भी अलग होकर के जो माँ के सबसे बड़े लीन भक्त हैं उनका नाम है आल्हा और उदल. ये बुंदेलखंड के राजा के समय के हैं ओके। जो जिन्होंने कम से कम 52 लड़ाइयाँ 52 फाइट्स विन की है अगेंस्ट मेनी ऑफ द वॉरियर्स. और जो उनकी लास्ट लड़ाई थी राजा पृथ्वीराज चौहान के साथ थी. ओके। हाँ, जो क्योंकि स्पेसिफिकली कैसा है ना ये जो क्षेत्र है मतलब मैहर हो गया, मैहर जो आपका बेस्ड है वो सतना जिले के अंदर आता है. बहुत से लोगों को नहीं पता है उस लोकेशन के बारे में बिकॉज वो एकदम आउटस्कर्ट्स कहला जाता है इस वजह से. सो ये सतना जिले के अंदर मैहर आता है. और साथ ही साथ अगर आप देखोगे इनसे और भी चीज़ों को अगर बायोलॉजिकली तरीके से देखोगे, हिस्टोरिकल तरीके से भी अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी कि यहाँ पर बहुत सारे योद्धा रहते थे जिनको हम बघेल बोलते हैं, ठाकुर्स बोलते हैं, जिन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ के अपना बलिदान दे करके, अपना त्याग करके ये सारी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़े हैं, जिसमें उनकी बैटल को विन करके वो अपनी चीज़ों को बेस्ड किया. ये सब हिस्टोरिकल ये रिपोर्ट्स सारे हैं। हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स के ओके। बेसिस पे ही बेस्ड है. और ये जो मंदिर है ये 522 एडी के समय का मंदिर है, प्राचीन काल का मंदिर है ये. ओके। सो कहा जाता है कि आल्हा और उदल ये दो ऐसे भाई थे जिन्होंने 52 लड़ाइयाँ 52 लड़ाइयाँ जीती हैं. और लास्ट लड़ाई जैसा मैंने अभी आपको कहा कि पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज के। चौहान जी के साथ में इन्होंने अपना फाइट लड़ा था. और उसके बाद इन्होंने अपना बोलते ना कि माता जी का जो इनको आशीर्वाद था, जिस तरीके की इनकी भक्ति थी माता के प्रति, क्योंकि इन्होंने 12 साल तपस्या, आल्हा एक ऐसे दोनों भाइयों में से ऐसे भाई थे कि आल्हा ने 12 साल घोर तपस्या की माता के लिए. और माता का वरदान था इनको अमरता कि ये कभी भी मृत घोषित नहीं होंगे. मतलब जैसे जैसे अमरता अपन बोलते हैं ना उस तरह हाँ। से. तो उसी तरीके से उनको माता जी का एक पूरा वरदान प्राप्त था. और इतनी लीन भक्ति होती थी आल्हा की माता के प्रति कि जिसका कोई भी रूप आप नहीं देख सकते. और माता जी का मंदिर जो है उसके जस्ट पीछे ही, पीछे की तरफ कभी भी अगर आप एक ओवरव्यू लेंगे मंदिर का तो ओवरव्यू लेने के साथ में आप, क्योंकि आप एक सबसे टॉप हिल पे खड़े रहेंगे और आपको आराम से पूरी 360 डिग्री व्यू मिलेगा. करेक्ट। जैसे ही आप पीछे की तरफ जाते हैं माता का जो बैक है, माता के बैक की तरफ अगर आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आल्हा और उदल का एक अखाड़ा बना हुआ है. बिकॉज वो वॉरियर थे और उनका खुद का अखाड़ा था. और पुराने समय में आपको पता है कि लोग कुश्तियां ये सारी चीजें जिम करते वगैरह थे. तो होते नहीं थे, हाँ, यही था। जेन्युइनली करेक्ट। जिम तो करेक्ट। होते नहीं थे. और जो इनका शरीर होता था पत्थर लोहे का शरीर जैसा होता था, जिस तरह से अपने आप को ये रख पाते थे, तो उनका खुद का एक अखाड़ा होता था जिनको आज भी पूजा जाता है. और बहुत मान्यता है इन सब चीज़ों की. और ये कहा जाता है कि आला उदल बुंदेलखंड के राजा के द्वारपाल के बेटे हैं. अच्छा। हाँ जी. तो उनके बेटे हैं और माता के प्रति उनकी भक्ति ऐसी थी कि जिसका कोई रूप नहीं है, कि आप और मैं क्या ही भक्ति कर पाएंगे ऐसी. 12 साल घोर तपस्या करने के बाद उनको ये सारे वरदान मिलने के बाद, और आज भी ये माना जाता है और ये
कथ्यता पूर्वक ये चीजें सही है, कथित है कि सबसे पहला, क्योंकि आजकल आपको पता है कि हमारे हिंदू कल्चर के हिसाब से मंदिर का सुबह जो सबसे प्रातः काल का ओपनिंग समय होता है वो सुबह 4 बजे भोर 4 बजे मुहूर्त होता करेक्ट, है ना, करेक्ट। चाहे आप कहीं का भी ले लीजिए। अब इस मंदिर का एक ऐसा वर्णन है कि सुबह पट खुले ना खुले, हुँ, हुँ। लेकिन माता का जो, जैसे सपोज आप आज मंदिर विजिट कर रहे हैं, मंदिर का क्लोजिंग टाइम होता है 9 बजे, 9:30 बजे, ये वो तो जनरल टाइम जनरल रहता है, टाइम है। जनरल हाँ, टाइम है, करेक्ट। ये मंदिर बंद हो गया, ओवरनाइट आपकी चली, जब भोर में सुबह 4 बजता है, मंदिर खुले ना खुले, लेकिन ऐसा कहा जाता है और ऐसा कथित प्रूफ भी है कि सबसे पहला घंटा आला बजाएगा, सबसे पहला चढ़ावा और प्रसाद और फूल, जिसको जासवन का फूल माता को चढ़ता है, हुँ, वो माता जी को चढ़ाएगा उनके चरणों पे, और एक दीप जलाएगा और फिर चला जाएगा। उसके बाद वो मंदिर खुलेगा, क्योंकि जब भी पुजारी मंदिर खोलते हैं उनको एक दीपक जला हुआ मिलता है, एक ओके। फ्रेश फूल चढ़ा हुआ मिलता है उनके चरणों पे, और घंटे की आवाज से ही समझ में आता है कि हाँ, ये पहला, सबसे पहला जो पूजा होता है, पूजन माता जी के चरणों पे, वो वो आला आल्हा करते हैं। करके जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत प्राथमिकता के तौर पे लेके जाती हैं कि भाई इन सब चीज़ों से बहुत लोगों की आस्थाएँ जुड़ी हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो बहुत सारे लोगों की ना जो एक कनेक्टिविटी है माता जी के साथ में, हुँ, हुँ। या उन सब चीज़ों के साथ में, तो उसी ओर लेके जाती है कि लोग उतना डीप डाइव होकर के उन सब चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा क्या हुआ, किस तरह से हुआ। तो माता जी का जो टेम्पल बना था, हुँ, जैसा हुँ। मैंने अभी बताया कि 522 एडी, मतलब ये बहुत प्राचीन बहुत काल का पुराना है। हो गया। राइट। धीरे-धीरे आज के समय में डेवलपमेंट इतना बढ़ता जा रहा है कि वहाँ के महंत महाराज जो भी हैं, धीरे-धीरे करके उसको बनाते जा रहे हैं। पहले के समय में ऐसा था कि आप पहाड़ चढ़ के जाते थे, ना सीढ़ियाँ थी, ना कोई गंडोला राइड था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपको पहाड़ चढ़ के उस मंदिर पे जाना होता था। धीरे-धीरे अब तो करके कन्वीनियंस के हिसाब अब से कन्वीनियंस के हिसाब से चेंजेस चेंजेस करेक्ट। आ चुके हैं, बट शुरू इस कन्वीनियंस से पहले अगर मैं थोड़ा आपको लेके जाऊं, तो आज भी जो हुँ, पहाड़ है, आप देखेंगे एकदम, बोलते हैं ना लैंडस्केप जैसा होता है, एकदम सीधा स्लाइड होता है कि अगर आप नीचे पलट के देखेंगे सीढ़ियों से, तो आप ऐसा फील करेंगे कि आप गिर जाएंगे। मतलब वो इस तरह की, उतने हाँ, एंगल पर है। हाँ, इतनी ऑलमोस्ट खड़ी 90 सीढ़ी, डिग्री। हाँ, ओके। उतनी खड़ी सीढ़ियों के साथ में, मतलब समवेयर अराउंड यू कैन कंसीडर लाइक 70 डिग्री टू 72 डिग्री का एकदम सीधा स्लाइड है, जिसको आपको बिना किसी सपोर्ट के आप चढ़ नहीं सकते, ऐसा है। आज भी वैसा ही है। आज भी वैसा ही है, उसमें कोई फर्दर चेंजेस नहीं हुए हैं। थोड़े बहुत चेंजेस इसलिए किए गए हैं क्योंकि जैसे बूढ़े-बुजुर्ग लोग जाते हैं, हुँ, हुँ। और जैसा मैंने अभी कहा कि आज के समय में तो बहुत सारे चेंजेस टेक्निकलिटीज़ के बेसिस पे आ चुके हैं, बट पहले की अगर मैं बात करूँ, जो बुजुर्गों को चढ़ने में बहुत तकलीफ़ें होती थी, क्योंकि ये हुँ, पूरा हुँ। इंक्लाइंड वे होता है। तो सपोर्ट नहीं मिलता, सपोर्ट मिलने के साथ में अब आप कैसे जा रहे हो, कैसे नहीं जा रहे हो, गिरने के पूरे चांसेस है, बहुत सारी दुर्घटनाएँ भी हुई हैं। तो उस तरीके से थोड़े तो, जो बोलते हैं ना, मतलब अपन टेक्निकली उसको थोड़ा राउंड सर्कल में करके मंदिर राइट। का एक वे बना दिया गया है कि आप बहुत सुरक्षित तरीके से आप ऊपर चढ़ें और अच्छे से दर्शन करें और फिर आप स्वतंत्र पूर्वक नीचे आएँ। तो वैसा हुआ है, और आज जो टोटल उसका जो कुल सीढ़ियों का काउंट है इस 1063, 1063 सीढ़ियाँ हैं टोटल चढ़ने के लिए, जिसका टाइम टेकन यू कैन कंसीडर लाइक 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स अप्रॉक्सिमेटली आपको चढ़ने में लगेगा ही लगेगा, चाहे आप जैसे और ओके। मेरे जैसे यंगस्टर क्यों ना हो, और चाहे बूढ़े बुजुर्ग क्यों ना हो, हुँ, क्योंकि हुँ। इतना ज्यादा इंक्लाइंड है वो वे कि आप ऐसे सीधे चढ़ ही नहीं सकते, फ्लो में नहीं चढ़ वो सकते इंक्लिनेशन उस एंगल पर है। हुँ। एक्चुअली। जब आप ऊपर पहुंचते हैं, आप काफी अच्छे भव्य तरीके से देखते हैं। बहुत स्पेसिफिक और यूनिक पार्ट ये है मंदिर का कि आप माँ शारदा की अगर आंखों में देखने की कोशिश करोगे ना, आई कांटेक्ट मिलाने की कोशिश करोगे, आप मिला नहीं पाओगे, क्योंकि इतना भव्य, इतना तीव्र ज्वाला जैसे निकलता है, ऐसा लगता हुँ। है कि मतलब आप आई कांटेक्ट कुछ सेकंड के लिए भी नहीं कर सकते उनसे। ओके। हाँ, सो उस तरीके से। और इससे जुड़ी एक चीज़ ये भी है कि जो प्रतिमा है आज, हुँ, अगर आप हुँ। देखेंगे जा करके, सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे उसके ऊपर, तो आप जब वो प्रतिमा देखेंगे तो वो एक्चुअल प्रतिमा नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। वो मंदिर बनने के साथ-साथ ही, क्योंकि उस मंदिर की जो मेन घटना है, वो मंदिर के नीचे जो डेप्थ, जैसा मैंने आपको बताया कि मंदिर एकदम सबसे ऊपर इंक्लाइंड वे पे बना हुआ है, लेकिन जब हुँ। उसकी डेप्थ को नीचे लेकर के आते हैं ज्योमेट्रिकल वे पे, तो मंदिर के डेप्थ में ही ना रियलिस्टिक जो माँ शारदा हैं, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, वो हैं, और उनको किसी ने नहीं देखा। एक व्यक्ति ने कोशिश की थी, एक पुजारी ने कोशिश की थी उनको देखने के लिए, वो वहीं ऑन द स्पॉट जल करके राख हो गए। जैसा कि पुरानी चीज़ों में कहा जाता है, उस हाँ। तरीके के हिसाब से उसी चीज़ को बंद रखने के लिए, उस तीव्रता को बंद रखने के लिए उसको हमने ढका। मतलब जो पुजारी हैं, जो वहाँ के देखने वाले हैं, उन्होंने उस चीज़ को ढक दिया और माता जी की दूसरी प्रतिमा को विराजित किया वहाँ पर।
उसी सेम रूप में, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो और उनका माता रानी के ऊपर आशीर्वाद बना रहे सारे लोगों के ऊपर, उसी तरीके से आगे चलती है। अब बात होती है कि कैसे ये सारी चीज़ें आगे बढ़ी, कैसे क्या-क्या चेंजेस आए। तो बहुत सारे लोग, जैसे वहाँ पर आपके सतना जिले की जो मैं बात करता हूँ, मैहर राज्य की बात करता हूँ, तो यहाँ पर ठाकुरों का बहुत दबदबा है, बघेलों का बहुत दबदबा है। तो यही सारे जो महंत लोग हैं, यही सारे लोग अपने कुटुंब में रह कर के ही माता जी की सेवा करते हैं। और जैसा मैंने अलाउदल के बारे में आपको बताया, डिस्क्राइब किया कि वो एग्जैक्टली कहाँ से हैं, क्या हैं, वीर योद्धा थे, उस हिसाब से ही सबसे ज़्यादा प्राचीन काल की जो चीज़ें हैं वो इससे ही कनेक्टिविटी रखती हैं। क्योंकि कहीं न कहीं हमारी श्रद्धा थोड़ी फीकी पड़ जाएगी इनकी श्रद्धा के सामने, क्योंकि इतना घोर तप ना आपके बस का है, शायद कहीं न कहीं ना मेरे बस का है। तो वो एक जो वरदान है, वो जो चीज़ें हैं, वो उस 522 एडी से आज तक चली आ रही हैं और ये सालों-साल चलती रहेंगी। इस तरीके की चीज़ें हैं राइट। आज भी। तो इसमें आपका आप कितनी बार जा चुके हो और आपके कोई सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस वहाँ हैं कि आपका एक आस्था के रूप में वहाँ पे मान्यता आपकी पर्सनल लाइफ में जैसे भी बनी है, जी। तो आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं? मेरा एक्सपीरियंस तो देखिए, सबसे पहली बात ये है वैभव हुँ, कि मैं देखिए, आपकी भी कोई कुल देवी होंगी, हमारी भी कोई हुँ, कुल देवी हैं, तो मेरी जो कुल देवी हैं वो माँ शारदा ही हैं। अच्छा। हाँ, सो स्पेसिफिकली मैं जो बिलॉन्ग करता हूँ, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से बिलॉन्ग करता हूँ, हुँ, जो कि मैहर से अप्रॉक्सिमेटली 150 टू 160 किलोमीटर्स अवे हुँ, है। और बाय रोड आप ट्रैवल कर सकते हैं। लाइक अभी जैसे हम बॉम्बे में बैठे हैं, तो बॉम्बे से यू कैन ट्रैवल ऑल द वे टू सतना जिला, क्योंकि आपकी गोरखपुर की डायरेक्ट ट्रेन्स वगैरह मिलती हैं। आप राइट। वहाँ से जाकर के यू कैन गेट डाउन एट मैहर स्टेशन, स्पेसिफिकली स्टेशन पे उतरें आप, और मैहर स्टेशन से 15 मिनट की दूरी पे ही मंदिर का रास्ता है। अच्छा। हाँ, ज़्यादा दूर भी नहीं है, ज़्यादा कॉस्ट भी आपको नहीं लगेगा इन सब चीज़ों को लेकर के। आपको ट्रांसपोर्टेशन बहुत चीप है वहाँ पर, और ईज़िली आप अच्छे से अपने दर्शन कर सकते हैं वहाँ पर, और अच्छे तरीके हुँ, से सारी चीज़ें, क्योंकि बाकी जगहों के हिसाब से बहुत चीपर है, कॉस्ट वाइज़ बजट से भी है, तो उस हिसाब से आप लेके चल सकते हैं। अब रहा सवाल मेरे एक्सपीरियंस का, तो मैं अपनी एक घटना आपको शेयर करना चाहूँगा। लोग मानते नहीं हैं जेनुइनली, हुँ, जब कभी भी मैंने शेयर करने की कोशिश की, बट फिर भी मैं आपके सामने ऑन जिसके कैमरा, साथ हुआ है हाँ, उसी को हाँ, पता है। क्योंकि जिसके साथ बीतती है वो हाँ, उस चीज़ों को फ़ील करके आगे निकलता है। करेक्ट। कहीं न कहीं मैं भी इन सब चीज़ों पे नहीं मानता था कि कोई किसी के ऊपर कुछ कराता है। जैसे आप टोना-टोटका, ब्लैक मैजिक और हाँ, उसकी बात कर रहे स्पेसिफिकली मैं ब्लैक मैजिक की हैं। बात ओके, कर रहा हूँ, और वो इतने एक्सट्रीम लेवल पे कि मतलब आप अपनी जान से हाथ धो सकते हो, तो ये वैसा। आपने एक्सपीरियंस किया है ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है वैभव। और ये कितने टाइम पहले की बात ये है? आप कंसीडर कीजिए, आज से ऑलमोस्ट 10 से 12 साल हो चुके हैं इन सब चीज़ों को लेकर के। अच्छा। मतलब वो समय पे, मतलब कैसा, ये देखिए, मेरी ये कुल देवी है। मेरा जब तक मैं वहाँ था अपने माता-पिता के साथ, बिकॉज़ मेरे माँ-बाप अभी वहाँ ही हैं, तो हमारा हर एक साल का जो एक टूर होता था कि चलो हर साल हम जाते हैं, और नवरात्र के समय में हमारी बहुत ज़्यादा पेशगी होती है माता जी के चरणों पे, कि भाई हम उस समय ज़्यादा ट्रैवल करना प्रेफ़र करते हैं। स्वाभाविक तौर से, हाँ। तो यूजुअली हम उस समय पर ही ट्रैवल करना प्रेफ़र करते हैं। हुँ, प्रिसाइज़ली जब कैसा होता है कि जब आप मूव इन कर लेते हैं किसी दूसरी जगहों पर, तो आपके लिए बहुत टफ़ हो जाता है उस चीज़ों को हुँ, रीच आउट करना, उस जगह पर जाना। आप सोचते रहते हो, बट आप जा नहीं पाते, कुछ कारणवश, अपने टाइम की वजह से, आपके कमिटमेंट की वजह से। तो वैसा बहुत बार मेरे साथ हुआ है। तो जो इंसिडेंट की मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, बहुत से लोगों ने उसके ऊपर अफ़वाहें भी बनाई हैं, बहुत से लोग उसको थोड़ा ओवर एक्ज़ैजरेट करके बताते हैं, हुँ, बट लेकिन मैं आपको वही चीज़ बताऊँगा जो एग्ज़ैक्टली मेरे साथ हुआ है। हुँ, हुँ, तो समय की बात है कि जब मैं एक बार एक शादी में अपने मैहर जिले की ही राज्य की बात बता रहा हूँ, जिधर से हमारे क्लोज विसिनिटी में हमारा एक गाँव लगता है। और गाँव वगैरह के लोग कैसे होते हैं, बहुत उनकी नज़रें बहुत अलग होती हैं, ऐसा कहा जाता है कि नज़रों के तेज़ हुँ, होते हैं, और नज़र वगैरह लगने की चीज़ें होती हैं, और बहुत अलग-अलग तरीके के ब्लैक मैजिक्स करते हैं वो। तो मैं शादी में गया हुआ था, सपरिवार पूरे फैमिली के साथ गया हुआ था, एंड उस समय क्या हुआ कि शादी में उतना ज़्यादा, क्योंकि गाँव की शादी थी, और सडनली मैं, अब जैसे अब हम और आप एकदम से शहर से निकल के जाएँ, थोड़ा-सा हम 4 लोगों के बीच में अलग दिखते हैं। राइट। हाँ, तो वैसा शायद रहा मेरा कुछ हुँ, उस हिसाब से, जैसा कंसीडर कराया गया मुझे, क्योंकि उस समय मुझे सेंसेस नहीं थे ज़्यादा, जिस समय मेरे ऊपर ये सारी चीज़ें हुई थी। तो ओके। शादी-वादी होने के बाद सडनली मेरे व्यवहार में बहुत सारे परिवर्तन दिखने लगे मेरे घर वालों को। जैसा? मतलब कि जैसे अभी आप और मैं बात कर रहे हैं हाँ, आमने-सामने, सडनली मैं आपसे लाउड हो जाऊँगा बात ओके। करते-करते, और मैं आपसे आई कॉन्टैक्ट बहुत अलग वियर्ड तरीके से करूँगा। आपको ऐसा रिएक्ट बहुत ही नहीं, अननेचुरल हाँ, हो बहुत जाएगा लाइक अननेचुरल हो जाएगा, आपको भी जनरली लगेगा जैसा कि आप हाँ, नहीं होते हो, यू विल स्टार्ट हाँ, हाँ, बिहेविंग इन अ वेरी डिफरेंट, कॉन्ट्राडिक्टरी हाँ, मैनर। एक्चुअली। ओके। सो पूरा बर्ताव चेंज होना, तो बहुत बार घर वालों ने नोटिस किया। तो एक छोटा-सा इंसिडेंट इसी चीज़ से जुड़ा हुआ है कि मैं और मेरी भाभी हुँ,
हम लोग दिन के टाइम में खाना खा रहे थे साथ में, और आप मानेंगे नहीं कि मेरी भाभी ने मुझे खाना परोस के थाली में दिया, हम्म जिसमें आज भी मुझे भाभी बताती हैं कि जब जब कभी भी चर्चाएं होती हैं इन सब टॉपिक्स के ऊपर, हम्म घरेलू परि मसलों पे, तो उस थाली में 2 रोटी, चावल, दाल, सब्जी ये सब थी, और मेरी भाभी वो खाना परोस करके, थाली परोस करके मेरे सामने से निकल के किचन में जाती हैं अपनी थाली को पिकअप करने के लिए, और इतनी देर में वो कितना समय होगा, हार्डली जाना और आने में कितना मिनट होगा? 2 मिनट 2 1 मिनट मिनट भी उससे बहुत ज्यादा क्या ज़्यादा ही, होता है हाँ वैभव, बिकॉज़ किचन इतना दूर किसी का भी नहीं होता राइट जेन्युइनली। तो मैं कंसीडर करता हूँ 30 सेकंड, 40 सेकंड। उतने समय के दौरान में जैसे ही वो वापस आती है, मेरी थाली का पूरा खाना खत्म हो चुका होता आप है। खा चुके थे पूरा मैं खाना। पूरा खाना खा चुका था, और द वे आई वाज़ ईटिंग माय भाभी सॉ कि बोलते हैं ना एकदम ऐसे थाली रखी है, आप कैसे खाओगे? आप ऐसे एक-एक कौर खाओगे। हाँ मैंने पूरे खाने को ऐसा पूरा मसल दिया, मतलब मैंने आई पोर्ड द दाल आल्सो ऑन द चावल। जैसे बहुत दिनों से हाँ, खाने को मिला ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा हाँ हपसियों की तरह, मैं हाँ हाँ जेन्युइनली हाँ बोलूँ आपको कि ऐसा कभी नहीं मिलता ना किसी को, उस तरीके की कंडीशन थी मेरी। हम्म तो वैसे चलन था, और मेरी भाभी देख कर के शी वाज़ वेरी सरप्राइज़ एंड शॉक्ड एज़ वेल कि मैं इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहा हूँ, तो एंड आपने इतना जल्दी खाया, आप चोक वगैरह? नहीं, अब मैं उस समय मेरे सेंसेस पे नहीं था ना वैभव। ओके, तो आपको सो वो प्रकरण याद ही नहीं है इन शॉर्ट हाँ, के मुझे वो ऐसा? प्रकरण बिल्कुल भी याद नहीं है। ये सारी चीज़ों की वास्तविकता के तौर पे जो बातें होती हैं, वो मेरी हम्म भाभी के प्रेज़ेंस में थी, उन्होंने मुझे थोड़ा बताया। इससे थोड़ा आगे अपन और चलेंगे, जब मैहर की कनेक्टिविटी आएगी हम्म कि कैसे वो सारी चीज़ें अलग हुईं, तब मेरी माताजी ने मुझे बताया, मेरी माँ ने हम्म मुझे बताया, मेरे बड़े भाई साहब ने मुझे बताया, साथ ही साथ जो हमारा ड्राइवर है, जो मुझे लेके गया था, वो मुझे बताया। तो ओके इतने सारे लोगों का जो बोलते हैं ना, जैसे एक माँ होती है, तो माँ अपने बच्चे को थोड़ा-सा सेफ़र साइड रखने के लिए कोशिश करती है कि बहुत सारी चीज़ें नहीं बताती है, ताकि ये डरे ना, ताकि हम्म भविष्य में इसको कोई तकलीफ़ ना आए। तो वो सारी चीज़ों से भी अवगत कराया गया मुझे। हम्म तो लेके चलता हूँ मैं आपको उसी तरीके से। हम्म अब भाभी ने उस चीज़ को देखा, एंड हम्म शी वाज़ वेरी सरप्राइज़्ड, शॉक्ड एज़ वेल कि किस तरीके से खाना खा रहे हैं, एंड शी शाउटेड ऑन मी, शी येल्ड ऑन मी कि क्या तरीका था। और मेरी भाभी आज भी बताती हैं कि जो नज़र थी मेरी उनके देखने के लिए, तो वो हम्म भाभी नज़र नहीं मिला पाई मुझसे। मतलब मेरी जो ये पूरी रेटिनाज़ वगैरह इज़ कंप्लीटली रेड, फुल ब्लड ऑफ रेड। ओके हाँ, और मेरे बाल-वाल पूरे बिखरे हुए, जैसे अभी हैं वैसे तो नहीं, बट इससे थोड़ा डिसेंट थे। तो वो एकदम पूरा सेंसेस से बाहर था हम्म मैं, और बोलते हैं ना एक रौद्र रूप ले लेना, मतलब एकदम हम्म गुस्सैल प्राणी की तरह, अपने शरीर में किसी भी चीज़ों का कोई कंट्रोल नहीं, जैसे आपके पूरे शरीर को कोई दूसरा व्यक्ति कंट्रोल कर रहा हो। जैसे एक स्प्लिट पर्सनालिटी हो जाती है वैसे एब्सोल्युटली ही, हाँ, ओके। जैसे हाँ हम अपरिचित की बात करते हैं, जैसे एक मूवी थी उसी तरीके से आप कंसीडर कर सकते हैं। ओके तो वैसा था, हम्म एंड मैंने भाभी को बहुत ऐसे तेज़ लाउड आवाज़ में, वो जो कि मेरी आवाज़, भाभी आज भी बोलती हैं कि नहीं थी वो तुम्हारी आवाज़, बहुत लाउड आवाज़ हम्म में भाभी को मैंने बोला कि आप अपनी भी थाली लेकर के आओ। भाभी ने अपनी थाली ला कर के मेरे सामने रखी, और मैंने वो खाने को विदिन 6 टू 7 सेकंड के अंदर फिनिश किया। अच्छा हाँ जी, उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने अपना खाना खाया था, उसी तरीके से उस खाने को भी खत्म किया, एंड शी वाज़ वेरी सरप्राइज़्ड कि क्या हो रहा है मेरे साथ में। और मैं जेनुइनली, मुझे बिल्कुल याद नहीं है, बट जिस तरीके से सब सुनने को मिलता है ना, बहुत शॉकिंग भी लगता है कि ऐसे कैसे हो गया। तो उस वे पे जब हम आगे, भाभी मुझे बताती हैं कि भाई इस तरीके से तुम्हारा बर्ताव था घर पे, और इस तरीके से तुम कंट्रोल में नहीं थे। उन्होंने मुझे कोशिश किया, जैसे अभी सपोज़ आप बैठे हो, मुझे कुछ होता है तो आप मुझे एक बार पकड़ोगे, हिलाओगे कि भाई हम्म क्या हो गया? आप मुझे पानी ऑफ़र करोगे। तो उस समय जब भाभी ने मुझे पकड़ा, तो भाभी को मैंने जिस तरीके से ऐसे हाथ झटकारा, तो भाभी फेल डाउन, अच्छा वो गिर गईं। उनका कंट्रोल था ही नहीं उनके शरीर पे। वो गिर गईं, उठ भी नहीं पाई, जैसे किसी ने उनको पकड़ के ढकेल दिया हो बहुत बुरे तरीके हम्म से, वैसा। और मैं सीधा गेट खोल करके गेट के बाहर भाग जाता हूँ। और जब ये चीज़ पता चलती है घरवालों को, क्योंकि मेरी माँ उस समय वहाँ पर प्रेज़ेंट नहीं थी, मेरी माँ बाहर ही थी, कुछ काम कर रही थी गेट से। उन्होंने मुझे देखा कि मैं ऐसे ही दौड़ लगा रहा हूँ, बिना किसी चीज़ों के, मतलब बिना किसी सेंस के, बिना किसी थॉट प्रोसेस के कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ। ऐसा मुझे बोला जाता था कि मतलब ऐसा लगता था कि तुझे कोई खींच के लेके जा रहा है। व्हाटएवर द ब्लैक मैजिक समबडी डिड इट ऑन मी, हम्म उस तरीके से ऐसा होता है ना कि आपके पूरे शरीर को, आपकी पूरी चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले लेना और उसको खींचते हुए लेके जाना। तो वैसा मेरे साथ हुआ था। एक सर्टेन लेवल पे जाकर के मैं रुक जाता हूँ, और वहाँ से हम्म मेरे घरवाले मुझे बाँध के, जेनुइनली टाई करके लेकर के घर पे आते हैं। बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है कि भाई क्या हो गया इसको, क्या कैसा। और हम्म बहुत सारी चीज़ें सत्य भी होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें सत्य नहीं भी होती हैं। बहुत सारे बाबा बैरागी जो रहते हैं, आजकल का तो बिज़नेस हो गया है बहुत सारी चीज़ों का हम्म पैसे बनाने का।
तो ये सारी चीज़ें हुई, बट लेकिन अंदर से मेरी माँ बताती हैं जैसे कि एक समय 2-4 दिन हो जाता है इन सब इंसिडेंट को, और 2-4 दिन में भी कोई कंट्रोल नहीं होता मेरे शरीर ओके। के ऊपर, तो वो उस तरीके से मेरा बर्ताव था। सडनली मिड ऑफ द नाइट, ये इंसिडेंट से 4 दिन के बाद सडनली मिड ऑफ द नाइट, गुरुवार की रात रहती है, मेरी माँ बताती है कि रात के 2 बज रहे होते हैं, मैं सडनली उठ के बैठ जाता हूँ, क्योंकि उस समय ये सब बर्ताव की वजह से मुझे कोई अकेला नहीं छोड़ता था। ओके। हाँ, समबडी कीप अ वॉच ऑन मी, ऐसा करके। तो मेरी माँ बताती हैं कि जब 2 बजते हैं रात के पहर, लेट नाइट चलता है आपका 12 के बाद का, क्योंकि 12 से 4 का समय इज़ थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट। तो 2 बजे, शार्प 2 बजे मैं उठ कर के मेरी माँ को बोलता हूँ कि मुझे इस जगह पर लेके चलो। कहाँ? मैहर लेके चलो। स्पेसिफिकली कहाँ? आला उदल से। उनके अखाड़े पे लेके चलो। मेरे को उनके साथ फाइट करनी है, दंगल करना है, ये करना है, वो करना है। लाइक दिस वाज़ माय बिहेवियर ऑन दैट टाइम, शी वाज़ टेलिंग मी, एंड शी वाज़ वेरी अमेज़्ड कि कैसे ये इस तरीके से बोल रहा है, कैसे किसी के लिए तू ऐसा सोच सकता है, ये सब चीज़ें। शी वाज़ आस्किंग मी, बट आई एम नॉट ऑन माय सेंसेस, आई कैन नॉट इवन करेक्ट। टेल हर एनीथिंग फ्रॉम माय एंड। सो इमीडिएटली मेरे दादा को ये सब चीज़ें इन्फॉर्म की जाती है ना। वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग बाय 6 ओ क्लॉक, 4 घंटे के डिफरेंस में मेरे दादा, मेरी मॉम, मेरे डैड, मेरी भाभी और ड्राइवर और मैं, ये हम लोग सब लोग निकल जाते हैं मैहर के लिए। स्पेसिफिकली जब मैहर के मंदिर में जाते हैं तो घर वाले ये बोलते हैं कि तुझे मंदिर में नहीं जाना है। यू वाज जस्ट सेइंग कि मुझे मंदिर नहीं जाना है, मुझे मंदिर के बैकयार्ड एरिया, मतलब बैक साइड एरिया, जैसा मैंने जहाँ आपको अखाड़ा बताया, है जहाँ आपको अखाड़ा है वहाँ वहाँ पे जाना है ओके। मुझे। सो दे टुक मी देयर, हुँ। वहाँ पे ले जाके छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ पर आज भी एक आला उदल के जो अखाड़े का जो पहलवान है, जो उनकी सेवा करते हैं अखाड़े की, वो भी आज भी उपस्थित है। उनकी बहुत ओल्ड एज हो चुकी है, समवेयर अराउंड 90 टू 93 इयर्स ओल्ड वो ओके। हैं, और आज भी उनको पहलवान जी के नाम से ही बोला जाता है, क्योंकि अखाड़ों के जितने भी पहलवान होते हैं उनको पहलवान ही बोला जाता पहलवानी है। देयर इज बोलते नो हैं। नेम करेक्ट। टैग और समथिंग एज सच। सो पहलवान जी के पास ले जाके बैठा दिया जाता है, एंड आई वाज सिटिंग इन द वेरी वियर्ड पोजीशन इन फ्रंट ऑफ हिम हुँ। टू हैव अ कन्वर्सेशन वन ऑन वन विथ हिम, हुँ। कि भाई चल बता क्या है, कैसा है, कि मैं आ गया हूँ तेरे पास। ऐसा होता ना कि मतलब हुँ। सम स्पिरिचुअल थिंग्स कॉल्ड मी ओवर देयर टू हैव अ फाइट विद देम, ओके। वैसा। सो उस हिसाब से मेरे को वहाँ लेके गए, और देन दे लेफ्ट मी ओवर देयर। बाबा जी ने, जो पहलवान जी थे, उन्होंने बोला कि आप छोड़ दो इसको, क्या करता है क्या नहीं करता है, वी विल सी, वी विल लुक इनटू दिस। आप कुछ परेशान नहीं हो, हेजिटेट मत हो, रो मत, कुछ ऐसा वो मत करो कि प्रॉब्लम और बढ़े। देन छोड़ देते हैं घर वाले मेरे। बहुत देर तक मैं बैठा रहता हूँ, एंड आई वाज जस्ट लीन ऑन समथिंग, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली। एकदम से उठ करके वापस से वही भागना दौड़ना ये सब चालू होता है, बट मैं, ऐसा लगता है कि मैं उस घेरे से बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ, कि मतलब जैसे बोलते हैं ना, एक जगह से बांध दिया गया है मुझे, मैं इधर करेक्ट। से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर सिर्फ दौड़ लगा रहा हूँ। हुँ। और जब एक बार थक करके, हार करके एक जगह बैठता हूँ, देन आई स्टार्टेड हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद दैट हुँ। पहलवान जी। सो तब रियलिस्टिक वे पे पता चलता है मुझे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था मेरे साथ, कि जब मैं शादी पे गया था, एंड हुँ। समबडी गिव अ कुर्बानी अगेंस्ट मी। जो अच्छा। होता है ना, कुर्बानी एज़ इन, मतलब कि मैंने उधर के हिसाब से मैं बताता हूँ आपको, हुँ। मध्य प्रदेश के हिसाब से, कि अगर किसी के लिए कितना भी बुरा और कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे घटना करना है, उस किसी को मारना है इस तंत्र मंत्र की शक्ति के थ्रू, तो यू हैव टू गिव अ बलि। तो समबडी गिव अ बलि अगेंस्ट मी। ये चीज़ें पता और ये चली। आपको किसने बताया? ये मुझे तो मेरी माँ ने बताया, और उनको पहलवान जी ने बताया। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं स्पेसिफिकली आला उदल से ही मिलने चाह रहा था, वैसा था। मेरा मोटिव ही वही था, मेरा मोटिव शारदा मंदिर जाने का था ही नहीं। जो जो मेरे अंदर था चीज़ें, उसका मोटिव था ही नहीं शारदा मंदिर जाने का। हुँ। उसका स्पेसिफिक मोटिव था कि मेरे को अखाड़े तक लेके चलो। तो ये सारी चीज़ें बाबूजी ने बताई, मतलब पहलवान जी ने मम्मी को डिस्क्लोज़ की, हुँ। और उनको बोला कि आप छोड़ दो इसको थोड़े टाइम के लिए, हाँ, 2-4 घंटा, 5 घंटा, समय जाएगा, चलेगा, ठीक है, बट जो भी होगा यहीं के यहीं इसका उतारा करके आप छोड़ करके जाओ। देन आई स्टार्टेड स्पीकिंग टू हिम वन ऑन वन। मैंने सबको हटा दिया, अपने घर वालों को, जैसा घर वाले बताते हैं। तो वो सारी चीज़ों के बेसिस पे जब मेरा वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन उनसे होता है, तो मेरा उनका यही कहना था कि भाई, जिसने भी मेरे ऊपर ये चीज़ें छोड़ी हैं, ही वांट्स टू हैव अ फाइट विद दैट आला उदल। देयर इज नो वे टू हैव अ फाइट, बिकॉज किसी ने वो तो 52 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और मैं उसके सामने एक एज अ स्पिरिचुअल शक्ति जाकर के खड़ा हो जाऊं कि हुँ। भाई मुझे लड़ना है, तो कहीं ना कहीं वो तो मेरे शरीर को इम्पैक्ट करेगा, किसी और को नहीं करेक्ट। करेगा। हुँ। So that was the case. So that पहलवान जी was so अंडरस्टैंडिंग, कि वो सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली हैंडल कर रहे थे, सो फार जैसा मेरी माँ ने मुझे बताया। तो उस हिसाब से सब चीज़ों का त्याग करने के लिए, ये सारी हुँ। चीज़ों को उतारने के लिए, अगेंस्ट वी हैव टू गिव अ रिटर्न बलि। अच्छा। हाँ, वी हैव टू डू दैट। सो दे गिव अ बलि अगेंस्ट द सेम थिंग, कि भाई जो जहाँ से आया हो वहीं वापस चला जाए।
हमारे बच्चे को किसी तरीके का हार्म ना हो, कोई शारीरिक तौर पे तकलीफ ना हो, सब कुछ अच्छे से चले। तो उस हिसाब से रिटर्न बलि वहीं पर ही दी गई, समवेयर अराउंड 5:30 6 o'clock, संध्या काल के समय में, हम्म। सूरज ढलने के साथ-साथ में। एंड देन आई वाज स्टार्टेड कमिंग ऑन माय सेंसेस कि मैं सेटल एग्ज़ैक्टली क्या डाउन। हूँ। और उस ओके। टाइम तक आप बिलीव नहीं करेंगे वैभव, मतलब मैं जैसे अभी आप और मैं एक ड्रेसिंग सेंस पे बैठे हैं, एक नॉर्मल हम्म। जिस तरीके का हमारा बर्ताव है, मैं सिर्फ़ एक निकर में था और एक बनियान में था थ्रू आउट। थ्रू आउट। थ्रू आउट मुझे ऐसे ही लाया गया था, बांध करके लाया गया था। अच्छा। हाँ जी, घर से भी मुझे फ्रॉम जबलपुर टू टिल मैहर मुझे तो बांध यहाँ करके ही पे लाया। अभी एक पॉइंट जो जनरली ऑडियंस के भी दिमाग में आएगा, हुँ, हम इसको कैसे, या आप पर्टिकुलरली इसको, लाइक वी आर इन अ वेरी इंटेलेक्चुअल सोसाइटी, हुँ। तो हम इसको कैसे कहेंगे कि ये कोई साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे बात नहीं थी और ये प्योरली एंड प्योरली ऑन जो रिचुअल्स आप बता रहे हो, ये हाँ, उसके उस वही डोमेन पे ये बात है और ये साइकोलॉजिकल नहीं है। ये साइकोलॉजिकल ऑब्वियसली नहीं है, बिकॉज़ ये हाँ। सारी चीज़ें एक उस पर्टिकुलर वे पे लेके जाती हैं जहाँ पर बहुत से लोगों का विश्वास है भी, जिनके ऊपर घटनाएँ होती हैं, वो विश्वास करना या तो चालू कर देते हैं या फिर उनको पहले से ही होता है, या जिसको नहीं होना होता वो नहीं होता है। दैट मेक्स सेंस बोथ वेज़। सो उस हिसाब से चीज़ें चलती हैं। तो ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था वहाँ पर रहने के बाद। एंड देन उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, फिनिश हो जाती हैं, देन आई टूक अ दर्शन अराउंड 10 o'clock लेट नाइट वो में। मंदिर खुले थे मंदिर फिर? खुले नहीं थे। मंदिर के मेन जो लास्ट सीढ़ी होती है वहाँ तक, क्योंकि उस समय तक गंडोला-वंडोला कुछ नहीं होता था। हम्म। तो थ्रू द वे बाय रोड एंड देन बाय द स्टेयर्स मैं ऊपर जाता हूँ एंड देन आई जस्ट टूक अ दर्शन, वहीं से उनके फीट को प्रणाम हम्म। करता हूँ एंड देन वी बैक टू होम। इस तरीके से हम्म। सारी चीज़ें चलती है। तो उस समय से उस चीज़ का ना महत्व मुझे समझ में आ गया, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ों पे ना कैसा है, हम बिलीव करते हैं, हर चीज हम पे तर्क ट्रस्ट नहीं करते हैं। किया जा हाँ, तर्क सकता। नहीं हाँ। किया जा सकता, बट बोलते हैं ना कि अंधश्रद्धा भी नहीं की जा सकती। तो ये सारी चीज़ों का ना एक मोटिव मेरे लिए मेरे दिमाग से चेंज हुआ कि नहीं भाई, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि ब्लैक मैजिक नाम की चीज़ें भी हैं। इन सब चीज़ों का उतारा भी होता है, इन सब चीज़ों का निराकरण भी मिलता है, इन सब चीज़ों का रिज़ल्ट भी बट मिलता है। उसको आप एविडेंटली ना प्रूव कर सकते हो, हाँ, ना आप उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। इट इज प्योरली एक्सपीरियंस बेस्ड है, एक्सपेरिंशियल है, एब्सोल्युटली तो हाँ। अगर जिसके साथ हुआ है सिर्फ उसी को वही पता बता होगा। सकता है, एब्सोल्युटली। ये सारी चीज़ें हैं, तो उस हिसाब से उन सब चीज़ों, और ये मंदिर स्पेसिफिकली उन सब चीज़ों के लिए बेस्ड है। बेस्ड क्यों? बिकॉज़ मध्य प्रदेश के जो रीजन के लोग हैं ना, इनकी जो श्रद्धाएँ हैं किसी भी भगवान के प्रति आप ले लो, ज़रूरी नहीं कि मैं सिर्फ़ माँ शारदा की बात करूँ, आप चाहे शिव के लिए ले लो, चाहे बजरंगबली के लिए ले लो। इनका जो एक थॉट प्रोसेस है ना, बहुत लीन होके भक्ति करते हैं। ऐसा भी नहीं कि मतलब सिर्फ़ हमने 2 अगरबत्ती जला दी, दिया जला दिया, दैट्स इट। इट्स नॉट लाइक दैट। वो पागलपन वाली भक्ति वो है। एकदम पागलपन तो नहीं बोलूँगा, बोलते हैं ना जो दिली श्रद्धा होती है हमारी, जिस तरीके से जो हम 2 तरीके की श्रद्धा जो मुझे समझ में आती है। एक, अगर आप दिली श्रद्धा रखते हो लेकिन सामने दिखाते नहीं हो, मन से हम्म। आप मान लेते हो कि हाँ, हम्म। जय जय राम, जय श्री राम। लेकिन जो दूसरी श्रद्धा होती है, जो आप मानते भी हो प्लस साथ में उस चीज़ों को करते भी हो, ये साक्षात। पागलपन एज इन के फिर उसके आगे कुछ और है कुछ ही नहीं नहीं दिखता, हमारे लिए। हाँ। एब्सोल्युटली हाँ, वो लीन भक्ति जिसको हम बोलते हैं, हम्म। उस तरीके से लोग वहाँ कर इतने ज़्यादा डेप्थ में जाकर के पूजा पाठ करते हैं। आप नवरात्र के टाइम पे जाइए, आप बिलीव नहीं करेंगे, आपको मैहर जाने के साइड की ट्रेनें इतनी जैम पैक्ड मिलेंगी। मैहर का पूरा प्लेटफ़ॉर्म एज़ इन मतलब बहुत बड़ा जगह नहीं है, बहुत छोटी जगह है, और पूरी जगहें इतनी जैम पैक्ड मिलेंगी कि आप चल नहीं सकोगे, इतना ज़्यादा है। सो वही सारी चीज़ें हैं कि नवरात्र के टाइम में आपको, आप भी जानते हैं बहुत अच्छे से कि माता रानी का कितना करेक्ट। बड़ा त्योहार होता है ये हम्म। सारी 9 देवियों का। तो उस हिसाब से ये सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पर आपको जेनुइनली पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। आप बहुत बोलते हैं ना, जितना ऑफ टाइम, हर चीज़ों का एक ऑन सीज़न, ऑफ सीज़न होता है। तो स्पेसिफिकली अगर मैं बोलना चाहूँ तो ये ऑन सीज़न टाइम रहता है, जहाँ पर आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, और एक बहुत इत्मीनान-देह दर्शन भी आपको नहीं मिल पाएँगे माता जी के। बहुत हार्ड एंड फास्ट आपको करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली ऑन द नवरात्र टाइम। रेस्ट for the other season time you are completely free to go anytime. It is very pleasant, it is very cool place. Cool as in weather के according it's very cool, nature के हिसाब से very cool, और reach out the destination is way too cool because बहुत cost से भी है, easily आप इजीली travel कर एक्सेसिबल सकते है हैं, कुछ easy ज्यादा। accessible है, और इतना hard and fast भी नहीं कि आपको राइट। उतरने के बाद यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। बहुत सीधा-सीधा वे है, आप easily reach out कर सकते हो उस चीज़ तो के लिए। इसमें कमिंग अप फॉर द फाइनल क्वेश्चन इज, ये जो आपने एनिमल सैक्रिफाइस की बात की यहाँ हुँ, पे, हुँ, तो क्योंकि वहाँ के लोगों का मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम होगा इन या चीज़ों पे, तो ये कितने इंटेंसिटी में प्रैक्टिस होता है आज भी?
स्पेसिफिकली आज मैं आपको बताना चाहूँ तो इसका कोई एक लेवल नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हर एक व्यक्ति का थॉट प्रोसेस, हर एक व्यक्ति की सोच, हर एक व्यक्ति का जो मन में जो लेके वो चल रहा है, वो हर एक व्यक्ति की अलग-अलग तरीके से होगी। तो आप आज भी अगर देखना चाहोगे तो समवेयर अराउंड 40 टू 50% के ऊपर का रेशो ही चलता है फॉर गिविंग बलि अगेंस्ट समथिंग और सम और दी अदर थिंग। बिकॉज़ कैसा होता है, फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने यूजुअली माँ काली को बलि लगती है, माँ शारदा को बलि लगती है, तो उस हिसाब से सपोज़ अगर मैं एज़ एन एग्जांपल सेट करता हूँ कि मेरा कोई बहुत समय से काम रुका है और मुझे पता है कि मुझे माता रानी को खुश करना है या कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरी आस्था से जुड़ी हुई हैं, तो मुझे उसके अगेंस्ट में वो चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। तो वो सब श्रद्धा के अकॉर्डिंग चलती है। एब्सोल्युटली। तो उस हिसाब से मैं उस बलि का त्याग करूँगा और उसके बाद वो मेरा काम होता है, नहीं होता, बिकॉज़ ये सारा थॉट प्रोसेस है उस तरीके से सेट एक किया हुआ माइंडसेट है। माइंडसेट है कि भाई उस हिसाब से आप तो हर इट इज एक बेसिकली व्यक्ति अ ने बिलीफ, चलाया इफ यू है। बिलीव इट विल हैपन, सो इट वो एब्सोल्युटली, आपके हाँ, ऊपर है। हाँ, एब्सोल्युटली। तो उस हिसाब से ही आगे का चलन चलता है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी आज तक यही चलता आया है। और कहीं 100 सालों से। बहुत 100 साल से भी और ज़्यादा, मतलब मैं 522 एडी की बात कर रहा तो हूँ, तब उस से समय ये तब से, चलता आ हाँ। रहा है। क्योंकि इनसे भी बहुत सारी चीज़ें, हिडन चीज़ें जो बहुत लोगों को नहीं पता होती है, जैसे माँ शारदा के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं पता रहती हैं। एक किस्सा बताता हूँ छोटा-सा आपको कि एक चरवाहा रहता है, चरवाहा जो गाय वगैरह गाय चराता है, वगैरह, मवेशियाँ करेक्ट। चराता है। तो ये मैहर की स्पेसिफिकली चीज़ आपको बता रहा हूँ कि चरवाहा क्या होता है, अपना सुबह-सुबह का टाइम होता है, भोर का टाइम, समवेयर अराउंड 6 o'clock यू कैन कंसीडर, वो अपने गायों को ले जाकर के चराने के लिए जाता है और इसी तरीके से उसका रोज चलन रहता है। सडनली एक दिन दिखता है कि एक सुनहरे रंग की, मतलब इट इज़ समवेयर अराउंड गोल्डन कलर की गाय उसके झुंड में आकर के उसके साथ-साथ चलना चालू कर देती है एंड ही वाज़ वेरी सरप्राइज़्ड कि ये मेरी गाय तो नहीं है। और जैसे ही वो उसके पास उसको देखने के लिए जाता है या कुछ करने के लिए जाता है, वो सडनली वहाँ से डिसअपीयर हो जाती है एंड ही वाज़ वेरी शॉक्ड कि कैसे हो गया? ना यहाँ गई, ना वहाँ गई, गायब कहाँ हो गई? दिन निकल जाता है उसका, वेरी नेक्स्ट डे वापस से वो चीज़ें करता है, तो वो गाय वापस उसको दिखती है, बट वो उसके झुंड के साथ में नहीं चलती है, वो अलग चलती है। तो वो क्या करता है चरवाहा, अपनी गायों को छोड़ करके वो उस गाय को फॉलो करता है और गाय उसको फॉलो कराती रहती है अपने पीछे-पीछे और सडनली एक डेन के अंदर, एक गुफा के अंदर वो गाय जाकर के अंदर चली जाती है और गुफा का द्वार बंद हो जाता है। अच्छा। गुफा का द्वार बंद हो जाता है और बहुत देर तक वो चरवाहा वहाँ बैठा रहता है, बैठा रहता है। घंटों गुज़र जाते हैं, चरवाहा बैठा रहता है, गेट नॉक करता रहता है, लेकिन गेट नहीं खुलता। सडनली जैसे ही वो गेट खुलता है कुछ घंटों बाद, तो वहाँ से एक बूढ़ी माताजी बाहर निकलती हैं और उसको पूछती हैं, क्या है, कैसा है, क्यों यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या इंतज़ार कर रहा है, किसका इंतज़ार कर रहा है, ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं उनसे। तो वो खुद बताता है, वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि मेरी गाय अंदर चली गई है और वो बाहर नहीं आ रही है। तो वो बूढ़ी माँ बोलती है, नहीं, तेरी कोई गाय यहाँ नहीं है, तू यहाँ से चले जा, जगह तेरे लिए अच्छी नहीं है करके ऐसा। तो वो पूछता है, माताजी को काउंटर करता है कि माताजी आप यहीं रहते हैं क्या? तो माताजी उसको बोलती हैं, ये मेरा पहले घर हुआ करता था और ये जो डेन की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि जो माताजी की विशाल प्रतिमा जिसको हम आई कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, जो एक पुजारी जिनको देखते साथ ही वो जल के भस्म हो गए थे, वो उसी जगह पर स्थापित, वही जगह है अच्छा। स्पेसिफिकली। तो वो बूढ़ी माँ से काउंटर करता है कि आपका घर है क्या? ये तो माता